राम राम, नमस्कार। बड़ों को सादर चरण स्पर्श। होपफुली आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे, चिंता मुक्त होंगे। दोस्तों, आज जिस बात पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, एक्चुअली ये जो कुछ भी सिचुएशन चल रहा है ये ऐसे ही नहीं चलता है। हर किसी सिचुएशन के पीछे कोई कारण होता है उसके होने का। कोई भी हो, भले छोटी घटना हो, प्राकृतिक हो या कोई भी घटना हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो परिस्थिति है पूरे विश्व में और भारत में, तो इनके पीछे भी ग्रहों का गोचर है, ग्रहों की चाल है। किसी ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, वो हमारे पर्सनल जीवन में भी इफ़ेक्ट करती है। किसी की ग्रह दशा, अगर ग्रहों का मिलाप अच्छा नहीं होता है या संयोग अच्छा नहीं होता है, उस समय में आप देखोगे उनकी ग्रह दशा बहुत चेंज हो जाएगी। आदमी जो रूटीन वर्क में चलता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो ग्रहों का संयोग ऐसा होता है। ये ग्रहों की गणना होती है, जो अंतरिक्ष में ग्रह चलते हैं उस हिसाब से ये सब चीज़ें होती है। और उसमें आप देखोगे कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग एक गणना है, उनकी अलग एक कुंडली है, उस हिसाब से वहाँ पे वैसा इफ़ेक्ट हो रहा है। अभी किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि इतना विश्व का शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो उससे इतना ग्रसित होगा, क्योंकि उनकी ग्रहचारी उनके देश की कुंडली के हिसाब से चल रही है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हमारी जो भारत की गणना है उस हिसाब से हम लोग को कंपैरेटिवली कम इफ़ेक्ट हो रहा है, या हम उस स्थिति से उभर रहे हैं धीरे धीरे से, या जितना नुकसान कैलकुलेशन किया गया था रेशो उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो थैंक गॉड कि हम लोग उस हिसाब से बचे हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हर जो भी स्थिति होती है उसके पीछे ग्रहों की चाल होती है, उसके होने का कुछ कारण होता है। आप देखेंगे कि ऐसे ये परिस्थितियों में भी किन्हीं लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो किन्हीं लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा इन द सेंस में ऐसा नहीं बोलूँगा कि अच्छा हुआ या क्या, बट उनका जो बिज़नेस था जो नहीं चल रहा था, जो आप देखेंगे छोटे छोटे आपके आसपास में ग्रॉसरी शॉप थे जिनको बड़े सुपरमार्केट की वजह से काफ़ी सालों से नुकसान हो गया था, अभी उनका बिज़नेस बढ़ गया। तो उनकी ग्रह दशा के हिसाब से ये परिस्थिति उनको फ़ायदा दे रही है, उनके लिए अच्छी है। और जिन जिन के अच्छे बिज़नेस चल रहे थे आप देखोगे उनको अभी नुकसान हो गया। तो सबकी पर्सनल कैलकुलेशन के हिसाब से ये ग्रह दशा फ़र्क करते हैं। और आपको हमेशा चाहिए कि एक अच्छे ज्योतिष या एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या इस विज्ञान को जानने वाले जो विद्वान हैं उनसे हमेशा गाइडेंस लेते टाइम टू टाइम कुछ चीज़ों से उभरें। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो हमें ज़्यादा रिस्क लेके अच्छा कुछ करना चाहिए, और हमारी अगर ग्रह दशा कमज़ोर चल रही है या किन्हीं ग्रहों की वजह से हमारे कुछ चीज़ें कमज़ोर चल रही है, तो उन जो भी विद्वान है उससे सलाह लेकर उस परिस्थिति को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए वो जान लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेरा आपसे यही कहना है, थैंक यू। आप लोग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, ईमेल पे काफ़ी आपके प्रश्न आ रहे हैं मुझे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं उनका उत्तर देता जा रहा हूँ। मेरा ईमेल आईडी है balluguruji@gmail.com। आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके डिटेल्स उसमें मेल कीजिए। मैं आपको जैसे भी समय मिलता है मैं उसका रिस्पांस करूँगा। और मेरा ये कमेंट आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, इस पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़